बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम, उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रक़ाब। अफसाना बंदरवाला। अफसाना निगार गुलाम अब्बास। मैं शहर के जिस इलाके में रहता था वहीं एक साहब भी रहते थे। नाम तो उनका कुछ लंबा सा था, मगर उस इलाके के लोगों में वो मिस्टर शाह के नाम से याद किए जाते थे। वो किसी दफ्तर में ऊंचे ओहदे पर फाइज थे और एक छोटे से खुशनुमा बंगले में रिहाइश पजीर थे। बड़े खलीक और मिलनसार मालूम होते थे क्योंकि उनके बंगले के बाहर सुबह शाम दो एक मोटरें खड़ी नजर आया करती थी। मैं सुबह टहलने निकलता तो कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाती, खुसूसन छुट्टी के रोज। उन्हें किसी तरह मालूम हो गया कि मुझे शेर व अदब से लगाव है। शायद यही वजह थी कि वो मुझसे बड़े इल्तिफात से पेश आते और अपने बंगले पर आने की दावत देते। मैं इसे उनकी खुश अखलाकी पर महमूल करता और हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके टाल दिया करता। मगर एक दिन जो उन्होंने मुझे दोपहर की चाय पर मदऊ किया तो मैं इनकार न कर सका। मुझे मालूम था कि उनका 3-4 साल का एक साहबजादा है जिसको मैंने कई बार उनकी उंगली पकड़े साथ साथ चलते देखा था। बड़ा भोला भाला प्यारा प्यारा। मैंने बाजार से टॉफियों और चूसने वाली मिठाइयों की 2 थैलियां खरीदी और वक्त मुकर्ररा पर उनके बंगले पर पहुंच गया। वो गालिबन मेरे ही मुंतजिर थे। खुद फाटक पर मुझे लेने आए और मेरी आमद पर बड़ी मसर्रत का इजहार किया। ड्राइंग रूम में ले गए और एक नरम और आरामदाह सोफे पर मुझे बिठाया। ड्राइंग रूम बड़े तकल्लुफ से सजाया गया था। कीमती कालीनों, दीवारों पर खुशनुमा तस्वीर, चीनी के ज़ुरूफ, आर्ट के नवादिर, गर्ज हर चीज उनकी खुशहाली की गम्माजी करती थी। इसी ड्राइंग रूम के एक गोशे में उनका साहिबजादा चंद बैटरी से चलने वाले खिलौनों, मोटर, हवाई जहाज, टैंक वगैरह से खेलने में मशगूल था। उसको देखकर मिस्टर शाह ने कहा, मानी देखो अंकल आए हैं, इन्हें सलाम करो। लड़का चौंका और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, मगर उसकी नजरें अभी तक खिलौनों पर गड़ी थीं। मानी बेटे सलाम करो अंकल को। शाबाश। लड़के ने बाप की तरफ देखा, फिर अपने नन्हे मुन्ने हाथों से पेशानी को छूकर मुझे सलाम किया। मैंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और टॉफियों और चूसने वाली मिठाइयों की थैलियां उसे दे दी। अंकल को थैंक यू कहो मानी। लड़के ने कुछ ताअम्मुल किया। देखो अंकल तुम्हारे लिए कैसी अच्छी अच्छी स्वीट्स लाए हैं, इन्हें थैंक यू कहो। शाबाश। आखिर लड़के ने अपनी बारीक आवाज में आहिस्ता से थैंक यू कह ही दिया। मैंने दोबारा उसके सर पर हाथ फेरा। माशाअल्लाह बड़ा प्यारा होनहार बच्चा है, खुदा उम्र दराज करे। बच्चा चंद लम्हे शर्मीलेपन से सर झुकाए खड़ा रहा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर जाने लगा। मगर मिस्टर शाह ने फौरन उसे रोका। तुमने अंकल को अपना नाम तो बताया ही नहीं। बच्चा रुक गया। वो घर में एक अजनबी को देखकर कुछ घबरा सा गया था। शाबाश शाबाश, बताओ अपना नाम। लड़के ने पहले बाप के चेहरे की तरफ देखा, फिर नजरें नीचे करके अपनी बारीक आवाज में आहिस्ता से कहा, खाकसार को अमानुल्लाह शाह कहते हैं। मिस्टर शाह का चेहरा खिल उठा। इतने में एक खातून हल्के सब्ज रंग की साड़ी में मलबूस ड्राइंग रूम में तशरीफ लाई। कदरे शोख मेकअप किया हुआ, जिसकी जरूरत न थी क्योंकि वो खासी कबूल सूरत थी।
उम्र में वो मिस्टर शाह से, जो 40 के पेटे में मालूम होते थे, यकीनन 8-10 बरस छोटी होंगी। मिस्टर शाह ने मेरी अदबी सलाहियतों के बारे में कुछ ज्यादा ही मुबालगा आराई से काम लेते हुए अपनी बेगम से मेरा तारुफ कराया, जिस पर उन्होंने बड़े अदब से मुझे सलाम किया। मैंने अपनी मुनकसिरुल मिजाजी को एक हल्की सी मुस्कुराहट से जाहिर करते हुए उनके सलाम का जवाब दिया और वो ड्राइंग रूम ही में एक बड़ी सी मेज पर चाय के बर्तन सजाने में मसरूफ हो गई। मैंने मिस्टर शाह से पूछा, आपका साहबजादा माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, किस नर्सरी स्कूल में जाता है? अभी तो किसी में नहीं, मैं घर पर खुद ही इसको पढ़ाता हूं। मेरा अकलौता बेटा है। मैं चाहता हूं कि शुरू ही से उसे पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। मानी बेटे, जरा अंकल को ABC तो सुनाओ। रफ्ता रफ्ता लड़के की झिझक दूर होती जा रही थी। अब के उसने बगैर शर्माए A से लेकर Z तक पूरी ABC फरफर सुना दी। इस दौरान में वो 2-1 बार रुका भी, मगर बाप की सूरत देखते ही उसे अपना आमुख्ता जल्द ही याद आ जाता था। अब तो मिसेस शाह भी खासी बेतकल्लुफी से बातें करने लगी थी। साहिब क्या बताऊं, मिस्टर शाह को तो बस यही धुन है कि लड़के को स्कूल भेजने से पहले ही लायक फाइक बना दे। इसकी 4थी सालगिरह में बस चंद ही महीने रह गए हैं। इसके बाद वो स्कूल जाने लगेगा। मिस्टर शाह चाहते हैं कि इससे पहले ही उर्दू के कुछ मशहूर शेर भी उसे याद करा दें, और कुछ तो याद करा भी दिए हैं। गालिब का वो कौन सा शेर था जो... मैंने जल्दी से क़ता कलाम करते हुए कहा, माफ कीजिएगा बेगम साहिब, आपका साहिबजादा बेशक बहुत ज़हीन है, मगर बेचारा इस वक्त बहुत थक गया होगा। मैं वो शेर किसी और रोज सुन लूंगा। मिसेस शाह बोली, अजी आप थकने को कहते हैं? मिस्टर शाह तो सुबह ही सुबह इसे उठाकर बिठा देते हैं, अपने साथ हवाखोरी को ले जाते हैं, अपने साथ वर्जिश कराते हैं, और वर्जिश भी सख्त किस्म की, वो जो जापानी कश्ती जूटू कुराटे कहलाती है, उसके भी तो कुछ दाव पेच सिखाते हैं। चाय के दौरान भी गुफ्तगू का मौजू ज्यादातर उनका साहबजादा ही रहा। आखिर जब कोई 1.5-2 घंटे के बाद मिस्टर शाह के बंगले से निकला तो मुझे बड़ी थकावट मालूम हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि एक जगह सड़क से हटकर मैंने एक मजमा देखा, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान सभी दायरा बांधे खड़े थे। उनके कहकहों की आवाजें सुनकर मेरे कदम खुद ब खुद उस मजमे की तरफ उठने लगे। देखता क्या हूं कि बंदर का तमाशा हो रहा है, जिसे तमाशाई बड़े ज़ौक़ और शौक से देख रहे हैं। बंदर एक छोटी सी सुर्ख रंग की अंग्रेजी टोपी पहने था, जिसे बंदर वाले ने उसकी ठोड़ी के नीचे डोरियों से बांध दिया था। वो पिछले पांव पर इंसानों की तरह सीधा खड़ा था और दोनों हाथ कूल्हों पर रखकर खूब मटक मटक कर और अकड़ अकड़ के इधर से उधर और उधर से इधर चल रहा था। साथ साथ बंदर वाला डुगडुगी बजा बजा के कहे जा रहा था, बस पुलपुली साहब, बहुत हो चुकी क्लिफ्टन की सैर, अब घर को सिधारो। लो साहब बहादुर, तुम्हारी मेम साहब तो नाराज होकर विलायत चली गई। अब तुम्हें रोटी पका के कौन खिलाएगा? क्या कहा, खुद पकाओगे? वो कैसे? भाई वाह साहब बहादुर वाह, तुम रोटी पकाना तो खूब जानते हो। क्या कहा, दुश्मन से लड़ोगे? लड़ोगे? बंदूक चलानी आती है? लो ये रही तुम्हारी बंदूक, अब खड़े होकर निशाना बांधो। शाबाश, अब लेट कर निशाना बांधो। बहुत ठीक, शाबाश शाबाश। अरे ये क्या, हवाई जहाज को निशाना बनाना चाहते हो? भाई तुम तो बड़े बहादुर निकले, तुमने सचमुच दुश्मन को भगा ही दिया। बंदर ने इन करतबों के अलावा और भी कई तमाशे दिखाए।
मसलन सर को हिलाकर हाँ या नहीं का इशारा करना, हवा में कलाबाजी लगाना, शेक हैंड करना, दोनों हाथों के बल उल्टा होकर चलना, कानों को हिलाना वगैरह। इन करतबों के दौरान बंदर कभी कभी दांत किचकिचाने या चड़चड़ाने लगता, मगर बंदर वाले की लकड़ी, रस्सी का झटका और आंख का इशारा जल्दी उसे राह पर ले आता था। बंदर का तमाशा तो मैंने जिंदगी में 20 मर्तबा ही देखा होगा, मगर जो मजा आज मुझे इस तमाशे के देखने में आया, पहले कभी नहीं आया था। मेरी कुल्फत दूर हो चुकी थी। जब मैं घर लौट रहा था तो अचानक मेरे जहन में ये सवाल उभरा, बंदर वाला 2 डुगडुगी बजाकर तमाशाई इकट्ठे कर लेता है, क्या मिस्टर शाह को इस मकसद के लिए हमेशा दावतों ही का सहारा लेना पड़ता है?